आप बाजार सामान लेने गए और वापसी पर पता लगा कि कुछ चीज़ें आप लाना भूल ही गए, या फिर ये कि आपके बच्चे ने रात डिनर टेबल पर आपको कुछ कहा पर सुबह आप याद नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस विषय पर बात कर रहा था। अगर ऐसा है तो हालात गंभीर हैं। हम ऐसे दिमाग पर कभी भरोसा नहीं कर सकते जो कल रात की बात याद नहीं रख सकता। फिर वो 10 साल पुरानी बातों को कैसे याद रखेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतों की जो किसी की भी ज़िंदगी बदलने में सक्षम हैं। ये आदतें लाइफ के किसी भी एरिया में फिट बैठती हैं और आपकी परेशानियों, चिंताओं और डर को कम करने में मदद करती हैं। इन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आप अपने अस्त व्यस्त जीवन पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये आदतें आपके काम करने की क्षमताओं में सुधार करके आपके तनाव को कम करती हैं, जिससे आप बेहतर महसूस करेंगे। तो आइए जानते हैं 10 ऐसी आदतें जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगी। एक अतिरिक्त कदम, 1 एक्स्ट्रा स्टेप। यदि आप हर रोज सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको क्या हासिल हो सकता है? हर दिन एक अतिरिक्त कदम, एक साल में आपके द्वारा किए जाने वाले 365 एक्स्ट्रा काम होंगे। हर दिन किए जाने वाले कामों की सूची में केवल एक एक्स्ट्रा काम आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। हर दिन एक छोटा सा काम आपकी कई बड़ी चीजों को पूरा कर सकता है। ये आपके औसत से बेहतरीन के बीच के अंतर को समाप्त कर सकता है। ये आपके मौजूदा आमदनी को बेहतर कर सकता है। ये आपको आपके काम में आगे रख सकता है और आपके महान लक्ष्यों तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है। हर एक दिन एक एक्स्ट्रा काम। दिन समाप्त होने से पहले अपने किए कामों की लिस्ट देखें और केवल एक एक्स्ट्रा काम जो आप उस समय कर सकते हैं कर डालें। जो चाहे सरल हो सकता है इसमें कुछ ही क्षण लगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा काम हर समय हर दिन आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकता है। 1 मिनट का नियम अपनाएं। फॉलो द 1 मिनट रूल। अगर किसी काम को करने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है तो खुद को उसे तुरंत करने के लिए उत्साहित करें। किसी के ईमेल या टेक्स्ट मैसेज का जवाब देना हो, किसी को फोन पर कुछ बोलना हो, धोने वाले कपड़ों को बिन में डालना, अपने कपड़ों को सही जगह टांगना, किसी बर्तन को ढकना या डिब्बे के ढक्कनों को बंद करना या ऐसा ही बहुत कुछ। इन सभी कामों में अधिकांश को केवल कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो ये बोझ महसूस होने लगते हैं और फिर एक वाक्य आता है, अभी थोड़ी देर में करता हूँ या फिर कल कर दूंगा, और वो कल अगले दिन में बदल जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में 1 मिनट का नियम लागू करें और उस छोटे से काम को तुरंत निपटा दें। इंपॉर्टेंट बातों को लिख लें, राइट इट डाउन। आप बाजार सामान लेने गए और वापसी पर पता लगा कि कुछ चीजें आप लाना भूल ही गए, या फिर ये कि आपके बच्चे ने रात डिनर टेबल पर आपको कुछ कहा पर सुबह आप याद नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस विषय पर बात कर रहा था। अगर ऐसा है तो हालात गंभीर हैं। हम ऐसे दिमाग पर कभी भरोसा नहीं कर सकते जो कल रात की बात याद नहीं रख सकता। फिर वो 10 साल पुरानी बातों को कैसे याद रखेगा। इसके लिए लिखना शुरू करें। जैसे ही दिमाग में कोई बात आए जो जरूरी हो तो उसे तुरंत लिख डालें, चाहे वो किसी काम के बारे में विचार हो या कोई आइडिया हो। आप किसी से कुछ महत्वपूर्ण कहना या पूछना चाहते हो, कोई चीज जो आप खरीदना चाहते हो या फिर कोई जगह जहां आप घूमना चाहते हो, तुरंत लिख लें। एक सूची, दूसरी सूची और कई सूचियां, चाहे तो कागज पर लिख लें या स्मार्टफोन पर। ऐसा कुछ भी जिसे आप भूलना नहीं चाहते। अपने पैसे के बारे में जानिए। नो अबाउट योर मनी। इस जीवन में ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। भले ही वह ज्ञान आपको आपके क्रेडिट कार्ड ऋण की याद क्यों न करवाता हो। इससे आप अपनी आमदन का सटीक अंदाजा लगाकर आर्थिक रूप से सुरक्षित और आश्वस्त होना शुरू हो जाते हैं। अपने खर्चों और बचत को चेक करने की आदत बनाएं। एक बार जब आप ये जान लेंगे कि आपके पास कितना पैसा है और आप कितना खर्च कर रहे हैं, तो हर बार जब आपका मन किसी गैर जरूरी वस्तु पर खर्च करने के लिए ललचाएगा तो आप अधिक सतर्कता से निर्णय ले पाएंगे। पैसे के प्रति जुनून होना और पैसे पर अपनी पकड़ बनाए रखना, इन दोनों बातों में एक बहुत ही महीन रेखा होती है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान जब बाजार का अचानक बुरा हाल हो गया और मध्यम वर्ग के लोग जिन्होंने अपने व्यापार या घरेलू जरूरतों के लिए ऋण ले रखा था
वे अपनी ईएमआई तक को चुकाने में असफल रहे। कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे हालातों से निपटने के लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आपातकाल के लिए पैसा बचा कर रखना ज़रूरी है या ऐसा फालतू सामान खरीदना जिसकी आपको शायद कभी ज़रूरत ही नहीं है। अपनी ज़िंदगी में एक और जोड़ें। Add one more to your life। अपनी रोज़ाना की रूटीन में एक और जोड़ने का नियम बनाएं। एक गिलास एक्स्ट्रा पानी पिएं, किसी भी अन्य भाषा का एक वाक्य और जानें, एक्सरसाइज का एक एक्स्ट्रा सेट करें, अपनी पिगी बैंक में एक अतिरिक्त रकम बचत करें, खाने की लिस्ट में एक एक्स्ट्रा सब्जी या सलाद शामिल करें। इस तरह ये एक और आपकी रूटीन में जोड़कर आप बहुत कुछ पा सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि इस एक जोड़ने से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। अपने कैलेंडर को व्यवस्थित करें। ऑर्गेनाइज योर कैलेंडर। नियमित रूप से अपने ऑनलाइन कैलेंडर को व्यवस्थित करने के लिए समय निकालने से आपको महत्वपूर्ण घटनाओं को जानने में मदद मिलती है, जैसे आने वाले बिल, जन्मदिन और महत्वपूर्ण दिन या घटनाएं। इन सब के लिए सप्ताह और महीने पहले आपको तैयारी करने के लिए समय मिल जाएगा। इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन में गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर आपको टैक्स भरने की तारीख, आपकी पत्नी, बच्चों, माता पिता तथा दोस्तों के जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरीज, किसी ज़रूरी काम को करने के लिए तारीख आदि सबकी जानकारी आपको तय समय पर देता है, जिससे आप अपनी रोजाना की व्यस्तता को ज़रूरत के अनुसार तय कर सकते हैं। अपने साथ एक चीज़ लाओ। ब्रिंग वन थिंग विद यू। अक्सर घरों में बेड के साइड टेबल पर गैर ज़रूरी सामान पड़ा रहता है, जैसे पानी के गिलास, चाय के कप, पानी की बोतल आदि। आप जब भी घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में या रसोई घर में जाते हैं और अगर आपके हाथ खाली हैं, तो ये देखें कि कौन सा सामान है जो दूसरे कमरे में या रसोई घर में या कहीं अन्य पहुंचाने वाला है, उसे साथ ले जाएं। यही नियम आप अपने दफ्तर, फैक्ट्री या अपनी कार के लिए भी अपना सकते हैं। ऐसे में साथ के साथ काम हो जाएगा और वस्तुएं भी व्यवस्थित हो जाएंगी। अस्वीकार होने के लिए तैयार रहें। बी प्रिपेयर्ड फॉर रिजेक्शन। अगर आपकी सलाह मानने से या काम को करने से कोई मना करता है तो याद रखें आपने क्या खोया। निराश ना हो। अस्वीकृति हर इंसान का बुनियादी अधिकार है। मना करने वाला चाहे कोई भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकता है? सिर्फ ना। इससे ज़्यादा खराब वह नहीं कह सकता। इससे आपका कुछ भी नहीं गया। ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हमें जीवन में जो कुछ भी चाहिए वह हमें मांगना पड़ेगा। कभी कभी आप उसे प्राप्त कर लेते हैं और कभी कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको पूछना होगा। जो कुछ भी आप चाहते हैं, चाहे ये आपके ऑफिस में हो या घरेलू रिश्तों में या जीवन में कहीं भी, आपको अस्वीकृति के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। अस्वीकृतियां बार बार आएंगी, लेकिन कभी कभी आने वाली हाँ आपके जीवन को संतोषजनक बना देगी। अपने धैर्य का अभ्यास करने के लिए निराशाजनक क्षणों का उपयोग करें। यूज्ड प्रेसिंग मोमेंट्स टू प्रैक्टिस योर पेशेंस। किसी कॉफ़ी शॉप या बैंक की लाइन में या मैकडॉनल्ड्स में जब आपको सामने वाला व्यक्ति दुनिया के सबसे धीमे व्यक्ति के रूप में दिखाई दे, उन क्षणों में जब आपको जल्दी नहीं है, कोई ज़रूरी काम नहीं है और कहीं व्यस्त नहीं है, तो यही आपके धैर्य का अभ्यास करने का सही समय है। मैं ये कहना चाहूँगा कि निराश ना हो और अपनी बारी का धैर्य के साथ इंतज़ार करें। खुद से पूछिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं। आस्क योरसेल्फ व्हाट गुड कैन यू डू। लिफ्ट का दरवाज़ा कुछ सेकंड्स के लिए खुला रखकर किसी का इंतज़ार करने का समय अगर आपके पास है तो करना चाहिए। अगर कोई मित्र किसी बीमारी से जूझ रहा है, आपके पास समय है तो उसे चेकअप के लिए ले जाएं, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आपको अच्छा महसूस करवाएंगी। ये कोई पहचान बनाने या सम्मान पाने के लिए नहीं है। इसे रोज़ाना के कामों में शामिल करें, खासकर तब जब कोई आपको नहीं भी देख रहा। लेकिन आपकी अच्छी बातों से अगर कोई आपके समय का या आपकी उदारता का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करे, तब उस संबंध में अपनी सीमा तय करें या दूरी बना लें। दोस्तों, इन आदतों को निराशाजनक क्षणों में भी लागू करें, जैसे कि जब आपके टेबल पर गलती से कोई चाय का प्याला गिरा दे या कोई अन्य निराशाजनक घटना, या जब आपका मन बिना किसी कारण व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर या ऐसी ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई फालतू समय बर्बाद करने के लिए ललचाए।
उस समय कुछ सांसें लें, अपने परिवेश पर ध्यान दें, कुछ विचार करें और हाँ, अपने धैर्य का अभ्यास करें। ये 10 छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला देंगी। धन्यवाद।